यार आप देख रहे हैं 4 PM और मैं हूं अभिषेक मिश्रा। देखिए इस वक्त बिहार के राजनीतिक गलियारों से एक बड़ी खबर निकलकर सामने आ रही है और वो खबर ये है कि इंडिया गठबंधन में सीट बंटवारे के आधिकारिक ऐलान से पहले लालू यादव ने एक और झटका कांग्रेस को दिया है, या यूं कहें कि लालू यादव ने कांग्रेस और पप्पू यादव दोनों को झटका दे दिया है। अब से थोड़ी देर पहले यह खबर आई कि लालू यादव ने पूर्णिया लोकसभा सीट से बीमा भारती को सिंबल दे दिया है। बीमा भारती रुपौली की विधायक हैं, अभी तक जेडीयू की विधायक रही हैं और जेडीयू छोड़कर वो, और रही है नहीं, वो विधायक हैं, जेडीयू छोड़कर वो आरजेडी में शामिल हो गई थी 3-4 दिन पहले। और तभी से यह माना जा रहा था कि यही डील हुई होगी, लालू यादव उनको पूर्णिया लोकसभा सीट से चुनाव लड़ाएंगे। और तभी से यह सवाल था कि पप्पू यादव का क्या होगा। अब से थोड़ी देर पहले बीमा भारती से हमारी बातचीत हुई फोन पर। उन्होंने इस बात को कंफर्म किया है कि लालू यादव ने उनको पार्टी का सिंबल दे दिया है, पूर्णिया लोकसभा सीट से वो चुनाव लड़ने जा रही हैं। और बीमा भारती ने हमको यह भी बताया, जो फोन पर हमारी बातचीत हुई, ऐसे ही औपचारिक बातचीत हुई, हम खबर को कंफर्म करना चाह रहे थे। उन्होंने बताया कि हमें राष्ट्रीय अध्यक्ष, आरजेडी के राष्ट्रीय अध्यक्ष लालू यादव का आशीर्वाद तभी मिल गया था जब वो जेडीयू छोड़कर आरजेडी में शामिल हो गई थी। तो अब ये खबर आ गई है, ये बिल्कुल पुख्ता हो गई है ये बात कि बीमा भारती पूर्णिया लोकसभा सीट से आरजेडी की उम्मीदवार होंगी। और ये खबर ऐसे वक्त में निकलकर सामने आ रही है जब इंडिया गठबंधन में सीट बंटवारे का आधिकारिक ऐलान नहीं हुआ है। पूर्णिया लोकसभा सीट पर कांग्रेस की दावेदारी थी और कांग्रेस के टिकट पर पप्पू यादव को चुनाव लड़ना था। तो कांग्रेस से ज्यादा बड़ा झटका पूर्णिया के मामले में लालू यादव ने पप्पू यादव को दिया है। पप्पू यादव एक शाम राजद सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव से मिलने पहुंचते हैं। तेजस्वी यादव और लालू यादव दोनों से उनकी मुलाकात होती है और इस मुलाकात के मायने ये निकाले जाते हैं क्योंकि पप्पू यादव इस मुलाकात के बारे में जो बताते हैं सोशल मीडिया पर, वो ये बताते हैं कि देखिए सौहार्दपूर्ण वातावरण में लालू यादव और तेजस्वी यादव से मुलाकात हुई है और उसके अगले दिन वो अपनी पार्टी को विलीन कर देते हैं या अपनी पार्टी का विलय कर देते हैं कांग्रेस में। तो यह माना गया और जाहिर तौर पर यही माना जाएगा कि लालू यादव, तेजस्वी यादव ने हरी झंडी दे दी तो पप्पू यादव की इंडिया गठबंधन में एंट्री कंफर्म हो गई और उन्होंने अपनी पार्टी का विलय कांग्रेस में कर दिया। और पूर्णिया की राह में अब कोई रोड़ा नहीं है पप्पू यादव के लिए, आसानी से इंडिया गठबंधन का टिकट उनको मिल जाएगा। और जाहिर तौर पर पार्टी को खत्म कर दिया पप्पू यादव ने, अपनी पार्टी जन अधिकार पार्टी का विलय कांग्रेस में कर दिया। इतना तो बनता है, यही तो डील हुई होगी, नहीं तो और क्या डील हो सकती है। तो और पप्पू यादव प्रणाम पूर्णिया के नाम से अभियान चला रहे थे। पप्पू यादव लगातार एक्टिव थे पूर्णिया में, महीनों से जमे हुए थे पूर्णिया में। और पप्पू यादव ने एक बड़ी रैली पूर्णिया लोकसभा क्षेत्र में की, पूर्णिया में की, अपनी ताकत भी दिखाई। लेकिन पप्पू यादव का टिकट लटक गया है। अब आरजेडी ने पूर्णिया लोकसभा क्षेत्र से उम्मीदवार बना दिया है, लालू यादव ने सिंबल भी दे दिया है बीमा भारती को। तो ये तो तकरीबन तय है कि आरजेडी और कांग्रेस का गठबंधन अगर रहेगा तो पप्पू यादव को पूर्णिया लोकसभा सीट से चुनाव नहीं लड़ना होगा, पूर्णिया लोकसभा सीट से टिकट नहीं मिलेगा क्योंकि इंडिया गठबंधन का उम्मीदवार फाइनल है और यह फैसला लालू यादव ने लिया है, बीमा भारती को सिंबल दे दिया है। हालांकि कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष अखिलेश सिंह ने यह दावा किया, यह बयान दिया कि सिंबल वापस भी होता है। तो खैर अखिलेश सिंह के दावे और वादे की क्या विसात, उनकी बात कौन करे। लालू यादव ने फैसला लिया है और अखिलेश सिंह तो यह भी दावा कर रहे थे कि मंत्रिमंडल विस्तार हो जाएगा, कांग्रेस के 2 मंत्री बनेंगे। और उनके दावे और वादों के बारे में आप सबको पता है, सब हवा में हो गए, कोई दावा या वादा उनका पूरा होता हुआ नहीं दिखा। अखिलेश सिंह अभी तक अपनी टीम भी नहीं बना पाए हैं, जो जानकारी हमारे पास है, जो अब तक का अपडेट है, अपनी कमेटी वो नहीं बना पाए हैं। लोकसभा का चुनाव सर पर है और यही सवाल कांग्रेस की विधायक
ने उठाए थे, कांग्रेस की विधायक प्रतिमा दास ने उठाया था, अपनी नाराजगी जताई थी अखिलेश सिंह को लेकर भी। तो अखिलेश सिंह ये दावा भले कर रहे हैं कि सिंबल वापस भी होता है, लेकिन लगता नहीं है कि लालू यादव पूर्णिया का सिंबल वापस लेने जा रहे हैं। सिंबल दिया है तो आरजेडी के टिकट पर बीमा भारती ही पूर्णिया लोकसभा सीट से चुनाव लड़ेंगी। अब यह सवाल है कि पप्पू यादव का क्या होगा, क्योंकि पप्पू यादव के राजनीतिक भविष्य पर अब घनघोर संकट है। पप्पू यादव का राजनीतिक भविष्य अब अधर में लटक गया है। यहां पार्टी भी खत्म हो गई, पार्टी भी नहीं बची, अपनी पार्टी का विलय भी कर लिया और इधर टिकट भी नहीं मिलता हुआ दिख रहा है। पूर्णिया सीट भी हाथ से निकलती हुई दिख रही है। तो पप्पू यादव तो अब कांग्रेसी हो गए हैं, कह रहे हैं जब तक जिंदा रहेंगे कांग्रेस में रहेंगे। लेकिन पूर्णिया सीट अगर खाते में नहीं आई तब क्या करेंगे? बागी होकर चुनाव लड़ेंगे, निर्दलीय चुनाव लड़ेंगे, देखना पड़ेगा। पप्पू यादव के पास कुछ दूसरे विकल्प भी हैं, लेकिन उन विकल्पों को लेकर जो जानकारी है वो भी पप्पू यादव के लिए एक तरह से बुरी खबर ही है। पप्पू यादव अगर पूर्णिया लोकसभा सीट से चुनाव नहीं लड़ेंगे तो सुपौल और मधेपुरा सीट उनके पास ऑप्शन बचता है। सुपौल और मधेपुरा सीट से वो चुनाव लड़ सकते हैं, लेकिन सुपौल और मधेपुरा सीट को लेकर यह जानकारी है, मधेपुरा से वो सांसद भी रहे हैं, सुपौल लोकसभा सीट से रंजीत रंजन उनकी पत्नी सांसद रही हैं। 2019 का लोकसभा चुनाव वो हार गई थी। तो सुपौल या मधेपुरा से क्या पप्पू यादव चुनाव लड़ेंगे? लेकिन यहां एक मुश्किल यह है कि एक तो आपने जिस लोकसभा क्षेत्र में लगातार तैयारी की, रैली की, पूर्णिया में आप अभियान चलाते रहे और वहां से आपको अचानक दूसरी जगह शिफ्ट कर दिया जाए तो जाहिर तौर पर बहुत मुश्किल होगी। लड़ाई आसान नहीं है, लड़ाई भारतीय जनता पार्टी से है, लड़ाई एनडीए से है और ऐसे में अगर आप जहां तैयारी कर रहे थे उस सीट से अलग जाकर दूसरी सीट पर चुनाव लड़ेंगे तो मुश्किल होगी। लेकिन सिर्फ यही मुश्किल नहीं है, मुश्किल यह भी है, अंदर खाने की खबर यह है कि लालू यादव सुपौल और मधेपुरा सीट पर भी दावा ठोक रहे हैं। वो सुपौल और मधेपुरा सीट भी आरजेडी के उम्मीदवार को देना चाहते हैं। सुपौल और मधेपुरा सीट पर भी लालू यादव अपने पहलवान उतारना चाहते हैं। तब तो पप्पू यादव के पास कोई विकल्प ही नहीं रहेगा। और अगर लालू यादव ऐसा चाहते हैं, हालांकि तस्वीर अगले कुछ घंटों में साफ हो जाएगी जब इंडिया गठबंधन में सीटों का बंटवारा हो जाएगा, लेकिन लालू यादव अगर ऐसा चाहते हैं तो फिर क्या ये सवाल नहीं है कि लालू यादव पप्पू यादव को पूरी तरह से निपटाने का मन बना चुके हैं। लालू यादव पप्पू यादव को पूरी तरह से निपटा देना चाहते हैं। बहुत सारी चर्चाएं चल रही हैं कि पप्पू यादव जब लालू यादव से मिलने गए तो लालू यादव ने यह शर्त रख दी कि भाई आरजेडी का विलय कर लीजिए, माफ कीजिएगा, अपनी पार्टी का आरजेडी में विलय कर लीजिए और हम आपको आरजेडी का उम्मीदवार बना देते हैं पूर्णिया से। पप्पू यादव इसके लिए तैयार नहीं हुए। मैं कह रहा हूं ये चर्चा है, ऐसी कोई पुख्ता जानकारी नहीं है या आधिकारिक तौर पर कोई बयान पप्पू यादव या आरजेडी की तरफ से ऐसा नहीं आया है। चर्चा है कि पप्पू यादव ने लालू यादव की ये शर्त नहीं मानी, ये बात नहीं मानी और कांग्रेस में अगले दिन वो शामिल हो गए। लालू यादव इससे भी नाराज बताए जाते रहे हैं और बाकी हमने कई मौकों पर आपको बताया है, जब भी हमने पप्पू यादव का जिक्र किया है आपको ये बताया है कि लालू यादव और तेजस्वी यादव को पप्पू यादव फूटी आंख नहीं सुहाते। पप्पू यादव के विद्रोही तेवर की वजह से लालू यादव और तेजस्वी यादव उनको पसंद नहीं करते। तो पप्पू यादव की मुश्किलें अब बढ़ गई हैं जिस तरह से लालू यादव ने बीमा भारती को पूर्णिया का सिंबल दे दिया है। बहुत बहुत धन्यवाद।